बागेश्वर में जंगल की आग लगातार बेकाबू हो रही है। रविवार देर शाम जंगल की आग बागेश्वर के कांडा डिग्री कॉलेज तक पहुंच गई। शाम से ही कॉलेज के आसपास का जंगल जलता रहा है। फिलहाल वन विभाग की ओर से आग बुझाने की कोई कोशिश नहीं दिख रही है। आग लगातार कॉलेज परिसर की ओर बढ़ रही है। समय रहते इस आग पर काबू नहीं पाया गया तो कॉलेज में भी आग लगने का खतरा बना हुआ है। इसके साथ ही बागेश्वर के कई इलाकों के जंगल में आग लगी हुई है। बागेश्वर के साथ ही कपकोट, गरुड़ और कांडा के जंगल पिछले 2 दिनों से धधक रहे हैं। कपकोट के श्यामा क्षेत्र में जंगल की आग घरों तक पहुंच गई है। ग्रामीणों ने आनन फानन में फायर टीम को सूचना दी। फायर टीम ने मौके पर पहुंचकर घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं लोगों ने वन विभाग पर अनदेखी का आरोप लगाया है। वहीं वन विभाग ने बताया कि अब तक जिले के 17 हेक्टेयर जंगल जल चुके हैं। पहाड़ में गर्मी बढ़ने के साथ जंगलों में आग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे वन संपदा को नुकसान हो रहा है और पशुओं के लिए चारे की भी कमी हो रही है। पौड़ी में भी गर्मी बढ़ने के साथ ही जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। श्रीनगर में भी कई जंगल जल रहे हैं। वहीं जंगलों की आग से लाखों की वन संपदा जलकर राख हो गई है। वहीं वन विभाग का कहना है कि जंगलों की आग से निपटने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसमें 3 हीटर के लगभग सिविल वन जला हुआ है। इसमें तो सब प्रयास दिन रात लगे हुए हैं। हमारी फायर ड्रिल टीम जा रही है और मौके पे जहां आग की सूचना मिल रही है, अलर्ट आ रहा है, वहां पे पहुंच के हम आग को बुझा रहे हैं, काबू कर रहे हैं। और जब तक ये तापमान आजकल बहुत बढ़ रहा है, इसमें ज़्यादा आग लगने की संभावना बढ़ी हुई है। प्रशासनिक स्तर पर इसे लगातार ही देखा जा रहा है और जिस किस्म की हमारी कॉन्टीन्यूसली जो चीड़ के वनों में आग लगने की जो रिपीटेटिव इंसिडेंट्स होते हैं, उनको लगातार एड्रेस करने के लिए हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उनके वॉचर्स और फॉरेस्टर्स और ये सारी इनकी कंप्लीट टीम लगी होती है और वो उस पर काम कर रहे होते हैं। चक्राता के भी कई जंगल आग में धधक रहे हैं। बिसोई, जैतोई, क्वांसी के जंगलों में आग लगी हुई है, जिससे भारी वन संपदा को नुकसान हुआ है। वहीं जंगल जलने से पशुओं के लिए चारे का भी संकट लोगों के आगे खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज गाजियाबाद में बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग के समर्थन में हो रहे व्यापारी सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि व्यापारी वर्ग के बिना पीएम मोदी का विकसित भारत का संकल्प पूरा नहीं हो सकता। सीएम धामी ने कहा कि यह चुनाव कोई हार जीत का चुनाव नहीं है। इस चुनाव में पहले से पता है कि बीजेपी की जीत होगी। वहीं उन्होंने कहा कि इस चुनाव में राष्ट्र विरोधी ताकतें दुष्प्रचार करने में जुटी हैं। भाइयों बहनों, मेरा मानना है कि व्यापारी वर्ग के बिना जो हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, विकसित भारत का संकल्प, वो विकसित भारत का संकल्प भी तभी पूरा होगा जब व्यापारी भाई इसमें अपना योगदान देंगे। कि ये चुनाव हार जीत का चुनाव बिल्कुल नहीं है। इस चुनाव में पहले से डिसाइड है। आप देखिए, देश के अंदर ये बात अलग है, कुछ राष्ट्र विरोधी शक्तियां जो हमारे देश को नहीं चाहते हैं, चीन नहीं चाहता, पाकिस्तान नहीं चाहता, जो देश भारत को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, वो आप देख रहे होंगे आजकल फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर तमाम प्रकार से कहीं ना कहीं भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। जो नेगेटिविटी हो सकती है उसको लाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जो भी हमारी राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं, वो शक्तियां कतई नहीं चाहती कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने। इधर लोकसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म हुआ और उधर कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गोसाई की बीजेपी में एंट्री हो गई। लेकिन उनकी ज्वाइनिंग के साथ ही पार्टी के अंदर घमासान भी शुरू हो गया है। देखिए हमारी रिपोर्ट। सबसे पहले फेसबुक की एक पोस्ट आपको दिखाते हैं। ये पोस्ट है बीजेपी के लैंसडॉन से तीसरी बार के विधायक महंत दिलीप रावत की, जिसमें लिखा है, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते।
आगे लिखा है, अब क्या नमामि गंगे योजना यहाँ भी शुरू की जाएगी या नहीं? अनुकृति गोसाई की ज्वाइनिंग की प्रतिक्रिया के रूप में देखी जा रही दिलीप रावत की ये पोस्ट खूब वायरल हो रही है। दरअसल विधायक दिलीप रावत और हरक सिंह का 36 का आंकड़ा रहा है। हरक सिंह 2022 के विधानसभा चुनाव में लैंसडॉन से दिलीप रावत की जगह अपनी बहू अनुकृति के लिए टिकट मांग रहे थे। टिकट नहीं मिला तो उन्होंने बीजेपी छोड़ बहू समेत कांग्रेस ज्वाइन की और कांग्रेस के टिकट पर बहू अनुकृति को मैदान में उतार दिया। अब उसी अनुकृति गोसाई को बीजेपी में लाने से दिलीप रावत खासे नाराज हैं। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने नाराजगी से इनकार करते हुए कहा कि सब कुछ तय करके ही ज्वाइनिंग कराई गई है। महेंद्र भट्ट से चुनाव हारे हुए जो मैं हारा राजेंद्र भंडारी जी जो पार्टी में आ गए, हमारे कार्यकर्ताओं में कोई ऐसा भाव रहता नहीं है। दिलीप रावत ही भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ कार्यकर्ता वहाँ के विधायक हैं। हर प्रकार की चीजें तय करके चीजें तय होती है। चर्चा अनुकृति की ज्वाइनिंग की टाइमिंग को लेकर भी हो रही है। मतदान से ठीक पहले अनुकृति ने बीजेपी के पक्ष में अपील जारी की और मतदान खत्म होने के बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन भी कर ली। माना जा रहा है कि ईडी के राडार पर आ चुकी अनुकृति की ज्वाइनिंग से कहीं गलत मैसेज न जाए, इसीलिए बीजेपी ने मतदान से पहले उन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी। अनुकृति का क्या कहना है, आप भी सुनिए। देखिए, जहां तक बात ईडी की है वो प्रक्रिया, क्योंकि कोर्ट की प्रक्रिया है, हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश पाकलो टाइगर सफारी पे दिए और उसी के आई थिंक जब सीबीआई की जांच चल रही है उसी को टिकअप करके ईडी ने अपनी कार्रवाई की है। और उसमें कोई, देखिए पहली बात, पाकलो टाइगर सफारी से मेरा या मेरे परिवार का कोई टेक्निकली कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो एक कानूनी कार्रवाई है, एक जो प्रोसीजर है वो पूरा होगा और जब भी वो बुलाएंगे हम जाएंगे। बहरहाल कांग्रेसियों से लबालब हो चुकी बीजेपी के अंदर अब पार्टी के कोर वर्कर्स की छटपटाहट भी सामने आने लगी है। विधायक दिलीप रावत से पहले बीजेपी के लोहाघाट से पूर्व विधायक पूरण सिंह भी ऐसी ही एक ज्वाइनिंग पर खुलकर अपनी नाराजगी जता चुके हैं। माना जा रहा है कि ऐसा ही चलता रहा तो निकाय चुनाव में सत्ता संघर्ष और खुलकर सामने आ सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर अब तक यात्रा प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। पहले फेज के चुनाव का मतदान होते ही सरकार का फोकस चारधाम यात्रा को लेकर है। उत्तराखंड में सबसे बड़ी चुनौती यात्रा मार्ग पर ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर है, जिसके लिए इस बार बड़ी संख्या में ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। आईजी गढ़वाल ने बताया कि इस साल ड्रोन से ट्रैफिक पर नजर और यात्रियों को जानकारी दी जाएगी। वन वे के लिए हमारी योजना है कि वन वे होगा इसमें, और ड्रोन टेक्नोलॉजी का पिछले साल भी प्रयोग किया था, इस बार और ज़्यादा इसके प्रयोग में लाके यातायात को व्यवस्थित करने के लिए, यात्रियों को सचेत करने के लिए, अपने क्यू में चलने के लिए, एड्रेसिंग के लिए, सब चीज़ों का प्रयोग हम ड्रोन के माध्यम से करने का प्रयास इस बार करेंगे। कुमाऊं को पर्यटन से जोड़ने के लिए मानसखंड ट्रेन शुरू होने जा रही है। ट्रेन पुणे से सैलानियों को लेकर टनकपुर पहुंचेगी। इसके बाद रोड की मदद से सैलानी कुमाऊं के सभी धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक पहुंचेंगे। मानसखंड ट्रेन 24 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। इस ट्रेन की मदद से कुमाऊं पहुंचने वाले सैलानी 7 दिन 6 रात पहाड़ों में गुजारेंगे। इस दौरान सैलानियों को पूर्णागिरी, हाटकालिका, पाताल, भुवनेश्वर, मायावती आश्रम, जागेश्वर धाम, चितई मंदिर, कसार देवी और नैना देवी के दर्शन कराने का प्लान तैयार किया गया है। ये ट्रेन साल भर पुणे से टनकपुर तक सैलानियों को लाएगी। पुणे से टनकपुर के लिए मानसखंड एक्सप्रेस चलाई जा रही है, जिसमें 2 यात्रियों के दल का यहाँ आने का प्लान है। ये पूरा कुमाऊं भ्रमण करेंगे। पिथौरागढ़ में लगभग टेंटेटिव जो डेट है वो 25-26 है। वो टनकपुर से होते हुए, टनकपुर चंपावत से होते हुए पिथौरागढ़ में प्रवेश करेंगे। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की वोटिंग हो चुकी है और अब पहाड़ में चुनौती पर्यटन सीजन को लेकर है। व्यवस्थाएं अब तक भी नहीं बन सकी हैं तो पर्यटन कारोबारी चिंतित हैं। पहाड़ में पर्यटन सीजन शुरू हो चुका है। मैदान में गर्मी बढ़ने के बाद पर्यटक पहाड़ का रुख कर रहे हैं। नैनीताल में भी सैलानियों की आने का सिलसिला जारी है। पर्यटकों के आने से कारोबारी काफी खुश हैं, लेकिन पार्किंग की सही व्यवस्था नहीं होने से व्यापारी परेशान भी हैं।
और प्रशासन से समस्या की जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं। मिसमैनेजमेंट रहा तो बीते वर्षों की तरह वही धर्रा चलेगा तो बहुत ज्यादा नुकसान होने की उम्मीद है, क्योंकि अगर मिसमैनेजमेंट और रूट प्लानिंग सही से नहीं हुई तो फिर व्यवस्थाएं चरमराएंगी, ट्रैफिक फंसेगा, लोग फंसेंगे, जाम लगेंगे और पार्किंग व्यवस्था सुचारू रूप से ना होने की वजह से गलत छवि शहर की जाएगी। पूरे पहाड़ में पर्यटन ने रफ्तार पकड़ ली है और आने वाले समय में यहाँ और भी तेजी होने वाली है। ऐसे में प्रशासन का दावा है कि पार्किंग को लेकर कोई परेशानी न हो, इसके लिए प्लान के तहत काम किया जा रहा है। नई पार्किंग पर एडमिनिस्ट्रेशन की अलग अलग एजेंसियां काम कर रही हैं। इसमें नगर पालिका भी अपने स्तर पर पार्किंग की कैपेसिटीज़ को बढ़ाने का काम कर रही है। साथ में प्राधिकरण ने भी कुछ पार्किंग्स डेवलप करी हैं। कुछ पार्किंग्स आपकी काम चल रहा है जिसमें नेशनल होटल है, कुछ पाइपलाइन में हैं जिसमें आपका मेट्रोपोल है। तो ये सब जो समय के साथ ये सारी पार्किंग्स वगैरह डेवलप करने पर लगातार प्रशासन की एजेंसियां काम कर रही है। नैनीताल में सैलानी पहुंच रहे हैं, लेकिन कारोबारियों का कहना है कि पिछले सीजन की परेशानियां दूर नहीं हुई है, लिहाजा वो प्रशासन से समय रहते सब ठीक करने की बात कर रहे हैं। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। यार एक ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।